डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रीड करेंगे। सबसे पहले रीड करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जो ये इधर राइट साइड बॉक्स में दिया गया है। ए सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ ए वर्ड्स। एक जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का मीनिंगफुल कम्बिनेशन होता है, जुड़ा होता है, कंप्लीट इन इटसेल्फ, और अपने आप में कंप्लीट होता है। ए सेंटेंस इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक सेंटेंस को प्राय 2 भागों में बांटा जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। विदाउट एनी ऑफ देम एनी सेंटेंस इज कंसिडर्ड एज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। इन दोनों में से किसी के भी बिना एक सेंटेंस को अधूरा माना जाता है। अब इधर लेफ्ट साइड से रीड करते हैं। ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट द पर्सन और द थिंग अबाउट विच समथिंग इज बीइंग said is the subject of the sentence। कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट is that part of the sentence which is told about the subject। प्रेडिकेट सेंटेंस के उस हिस्से को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द लेट कमर्स विल बी पुनिश्ड। सभी देर से आने वालों को सज़ा मिलेगी। तो इसमें सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ऑल द लेट कमर्स, और इसके बारे में बताया क्या है, विल बी पुनिश्ड, उन्हें सज़ा मिलेगी। तो विल बी पुनिश्ड क्या हो गया इसमें प्रेडिकेट, ऑल द लेट कमर्स हो गया इसमें सब्जेक्ट। बी, रचेल डांस्ड वेल इन द फंक्शन। रचेल ने फंक्शन में अच्छा नृत्य किया। अब इसमें किसके बारे में बताया गया, रचेल के बारे में। तो रचेल हो गया इसमें सब्जेक्ट, और बाकी का जो भी पार्ट बच गया वो इसका प्रेडिकेट हो गया। सी, दे प्ले बिलियर्ड्स एफिशिएंटली। वे बिलियर्ड्स कुशलता से खेलते हैं। कौन, दे। तो दे के बारे में बताया गया है, दे हो गया इसमें सब्जेक्ट, और बाकी जितना भी पार्ट बच गया वो सारा प्रेडिकेट माना जाएगा। डी, यू शुड रीच देयर ऑन टाइम। तुम्हें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए। किसको पहुँचना चाहिए, तुम्हें। तो तुम्हारे बारे में बताया गया है सेंटेंस में। यू सब्जेक्ट हो गया, और बाकी जो भी पार्ट बच गया वो प्रेडिकेट। हैव ए लुक एट द अबो सेंटेंसेज। ऊपर लिखे सेंटेंसों को देखो। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज आइदर ए नाउन और ए प्रोनाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन है या प्रोनाउन है। नाउन किसको, जैसे बी में आया रचेल, रचेल क्या है, नाउन। ऑल द लेट कमर्स ए में आया ये प्रोनाउन है। सी में दे था सब्जेक्ट, वो भी प्रोनाउन है, और डी में यू आया वो भी प्रोनाउन है। अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर प्रेडिकेट्स। सेंटेंस के जो दूसरे पार्ट हैं वो प्रेडिकेट्स हैं। सच एज एन एडजेक्टिव और ए क्लोज क्वालिफाइंग द नाउन। जैसे कि जो एक एडजेक्टिव होता है या क्लोज होता है वो नाउन की विशेषता बताता है। आर अटैच्ड टू द नाउन और प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। और नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़ा होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। हाउ एवर इन द सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर इज और देयर आर देयर फंक्शंस एज द सब्जेक्ट। फिर भी जो सेंटेंस देयर इज
या देयर आर से शुरू होते हैं तो उनमें जो देयर होता है वो एक सब्जेक्ट का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो डॉक्टर नियर बाई, वहाँ आसपास कोई डॉक्टर नहीं है। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, मेज़ पर 2 पुस्तकें हैं। अब इसमें देयर की हिंदी लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन देयर यहाँ सब्जेक्ट का काम करता है। लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं। सब्जेक्ट रितिका और प्रेडिकेट है इसमें इज लुकिंग वेरी प्रेटी। कंप्लीट सेंटेंस हुआ रितिका इज लुकिंग वेरी प्रेटी। रितिका बहुत प्यारी दिखाई दे रही है या लग रही है। ही इज ए सेकंड नेपोलियन, वह एक दूसरा नेपोलियन है। यू डिड ए वंडरफुल जॉब, तुमने एक अद्भुत कार्य किया। चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट रेगुलरली, बच्चे नियमित क्रिकेट खेलते हैं। फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू बी केयरलेस, पिताजी ने अपने बेटे को लापरवाह नहीं बनने की सलाह दी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ए न्यू सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नया विषय है। द वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन द जंगल, जंगली जानवर जंगल में पाए जाते हैं या जंगली जानवर वन में पाए जाते हैं।